दक्ष, दक्ष क्या बात है? दक्ष, तुम हो ना? हेलो दक्ष, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? हेलो, तुमने जो कहा था वो तुमने करके दिखाया ना। दक्ष पर अभी अटैक तुमने करवाया ना। अगर दक्ष को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैंने कोई अटैक नहीं करवाया उस पर। झूठ बोल रहे हो तुम, क्योंकि तुम्हारे सिवा दक्ष का कोई दुश्मन नहीं है। हेलो पलक, होश में तो हो पलक। होश में तो मैं अब आ चुकी हूँ, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तुम्हारी सच्चाई मैं सबको बता दूंगी, फिर देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। लगता है उस रात का कोई खास असर नहीं हुआ तुम पर, इसलिए तुम मुझसे लड़ रही हो। लेकिन अब देखना, आज रात मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। अरे उंगली उठाना तो दूर की बात है, तुम अपनी नजरें तक उठा नहीं पाओगी, समझी? प्लीज प्रांजल, मेरे पास मत आना प्लीज। तुमने तुम्हें डिवोर्स चाहिए। अगर तुमने मुझे छोड़कर जाने की बात सोची भी ना, तो मैं सबको बर्बाद कर दूंगा, सबको मार डालूंगा मैं। You're sick, you're psycho, और मैं एक पागल आदमी के साथ नहीं रह सकती। मुझे डिवोर्स चाहिए। प्रांजल, ये सब क्या हो रहा है? प्रांजल ने तुम्हें क्यों मारा? क्या किया इसने तुम्हारे साथ? अरे इससे क्या पूछ रहा है? मुझसे पूछना। पलक पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की तुमने? अब मैं बताता हूं तुम्हें कि थप्पड़ किसे कहते हैं। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? जब हैवानियत हद से ज्यादा गुजर जाती है ना, तो हिम्मत अपने आप आ जाती है। मारा मैंने तुम्हें, बोलो क्या कर लोगे तुम? तुम जानना चाहते हो मैं क्या कर सकता हूं? अभी बताता हूं तुम्हें। देखा तूने मैंने क्या किया? मेरा खून बह रहा है और इस खून के एक एक कतरे की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। और देखना चाहोगे कि मैं क्या क्या कर सकता हूं? दक्ष, क्या किया तुमने? ये दिमाग तो ठिकाने तुम्हारा? इंसान हो या हैवान? मैंने कुछ नहीं किया, ये सब चुप रहो, कुछ मत बोलो। तो ठीक है, हम लोग वक्त पर आ गए, वरना तुम तो जान ले लेते इसकी। डॉक्टर को बुलाओ।
डॉक्टर साहब, अब इसकी तबीयत कैसी है? अब ये ठीक है, लेकिन इसके सर पर अगर एक चोट और होती तो शायद इसकी जान भी जा सकती। देखा जाए तो ये पुलिस केस है, आपको जल्द से जल्द पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, इसकी जरूरत नहीं है। वैसे घर की बात है, घर में रहे तो बेहतर होगा। ओके, मैं चलता हूं। थैंक यू वेरी मच। सुषमा, दक्ष कहाँ है? बाय गॉड, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है साहब? अरे वो अपने घरवाले को मार रहा था तो मार नहीं देते? वो क्या कहते हैं, पति, हाँ पति पत्नी, उनके बीच ये सब होता रहता है। तुमको उनके लफड़े में पड़ने की क्या जरूरत है? देखो जिया, तुम कुछ समझते नहीं हो, इसलिए बेकार में अपनी बकवास बंद करो। तुम कभी नहीं समझोगी। समझ भी लिया और देख भी लिया साहब। एक बात अपन जरूर भूलिएगा साहब, तुम्हारे इस घर में ना सच्चाई के लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। यह सच नहीं है बेटी। सच तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। ये घर समाज, संस्कार और सच्चाई की नींव पर खड़ा है। यहां रहने वाला हर आदमी सभ्य है। कुछ स्वार्थी लोगों की वजह से इस घर की शांति में भंग हो रहा है। डोंट माइंड पापा जी, लेकिन ये सारी बातें दक्ष की तरफ देखकर बोलने का क्या मतलब? देखिए, सच हमेशा कड़वा होता है और सच यही है कि इस घर में सिर्फ दक्ष ही ऐसा है जो सच्चा है। बेटी, इसने आज जो कुछ भी किया है, ये सब जानने के बाद भी तुम्हें ये सच नजर आ रहा है? इस पर यकीन कर रही हो तुम? पापा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस प्रांजल को मारना चाहते थे, यही ना? तुमने आज अपनी हर हद को पार कर दिया है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे, यही ना? हमेशा तो आप यही करते आए हैं। इस बार भी बिना सोचे समझे मुझे सजा दे देंगे। लेकिन आपने कभी प्रांजल को समझने की कोशिश की है? यह जानने की कोशिश की है कि वो क्या कर रहा है? अरे सच्चाई की बातें कर रहे हैं ना, सच्चाई सुनने की हिम्मत भी रखिए डैडी। मैं आपको बताता हूं कि सच्चाई क्या है। बोलो, चुप क्यों हो गए? सच्चाई सुनने की ताकत अब भी बाकी है। बोलो, तुम बोलते क्यों नहीं? इंसान की फितरत कभी बदलती नहीं, यही सच्चाई है। सच्चाई की बात करते हो। पता नहीं मेरे घर को किसकी नज़र लग गई है। सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये सब होगा। हे भगवान, आज मुझे आपने इस दोराहे पर लाकर क्यों खड़ा कर दिया है, जहाँ से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। ना तो मैं पूरी माँ बन पाई और ना ही पूरी औरत। मैं पूरे परिवार के सामने ये बात नहीं कह सकती, लेकिन मैं प्रांजल से ज़रूर बात करूँगी। प्रांजल, ये तुमने क्या किया और क्यों किया? हर औलाद अपनी मां का सर फख्र से ऊंचा करती है, और तूने मेरा सर इतना शर्म से झुका दिया है, इतना झुका दिया है कि मैं अपनी बहू से आंख मिलाकर बात भी नहीं कर सकती। क्यों? प्रांजल, आंखें खोलो। तुमने पलक के साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया? हर रिश्ते की एक मर्यादा होती, तुमने मर्यादा तोड़ दी। एक बार सोचा भी नहीं कि वो तुम्हारी पत्नी। उस दिन तुमने मुझसे झूठ बोला, अपनी मां से झूठ बोला। क्यों? जानते हो,
मैं पलक से बात भी नहीं कर सकती। इतनी शर्म आती है मुझे। ऐसा क्यों किया तुमने? यानी कि पलक ने मां को सब कुछ बता दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया पलक। इसका अंजाम वो होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। प्रांजल ने मेरा बलात्कार किया है। अपरा, क्या बात है? क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों तुम? हूँ मैं परेशान, पलक के बारे में सोच रही हूँ। क्या हो, किसी मुसीबत में है? आप टेंशन मत लीजिए, बस इस वक्त आपको और कुछ नहीं बता सकती, लेकिन सही वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगी। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है भाई? प्लीज इस वक्त माफ कर दीजिए, मैं देखती हूँ। हेलो मम्मा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, मैं अभी तुम्हें लेने आती हूँ। मम्मा, क्या हम कहीं बाहर नहीं मिल सकते? प्रांजल ने मेरा बलात्कार किया है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से पापा परेशान हो। क्यों नहीं मिल सकते बेटा? जरूर मिल सकते हैं। मैं तुम्हें शाम को फोन करके बताऊंगी कि हमें कहाँ मिलना है, ठीक है? ठीक है मम्मा, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। बाय। हर बात हद से बाहर जा रही है। सब कुछ हाथ से फिसला जा रहा है। मुझे ही कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, वरना बहुत जल्द मेरा खेल खत्म हो जाएगा। आई विल बी फिनिश्ड। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता मम्मा। हर चीज हद से बाहर निकलती जा रही है। जिंदगी ने मुझे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां मेरे बस में कुछ भी नहीं है। अगर मैं प्रांजल के खिलाफ जाकर उसे डिवोर्स मांगती हूँ तो वो दक्ष को बर्बाद कर देगा। प्रांजल कुछ भी कर सकता है, दक्ष को मार भी सकता है, और मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए प्रांजल के खिलाफ। कौन मानेगा इस बात को कि एक पति ने अपनी पत्नी का रेप कर दिया? अम्मा, मुझे प्रांजल से बहुत डर लग रहा है। कब तक ऐसे घुट घुट कर जियोगी तुम? कब तक? कुछ तो करना होगा ना बेटा। हाँ मम्मा, अब हमारे पास वक्त बहुत कम है। केशवी यहाँ क्या कर रही है? पलक, दक्ष कहाँ है? दक्ष कहाँ है? वो तो नहीं पलक, नहीं, वो कहीं नहीं है। मैंने उसका फोन भी ट्राई किया, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा। पलक मेरी बात मानो आंटी, मैं जानती हूं दक्ष की जान को खतरा है। ये सब तुम मुझसे क्यों कह रही हो? मतलब है इसलिए तुमसे कह रही हूं। देखो पलक, इस वक्त मैं बहस नहीं करना चाहती, बस इतना कहना चाहती हूं कि प्रांजल जरूर कोई गहरी साजिश रच रहा है दक्ष के खिलाफ, जिससे उसकी जान को खतरा है, एंड वी हैव टू सेव हिम। हेलो हेलो प्रांजल, दक्ष कहाँ है? तो तुम्हें खबर मिली गई। क्या बात है, तुम जहां भी रहो लेकिन दक्ष की खबर तुम्हें मिली जाती। एनीवेज, आज दक्ष का आखिरी दिन होगा, क्योंकि उसके बाद उसका खेल खत्म। He will be finished। अगर तुम मेरी ना हो सकी तो मैं तुम्हें किसी और की होने भी नहीं दूंगा, खासकर दक्ष की। प्रांजल, प्रांजल, तुम दक्ष के साथ कुछ भी नहीं करोगे। प्रांजल प्लीज, एक बार मुझे तुमसे मिल लेने दो, फिर मैं तुम्हें यकीन दिला दूंगी कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, सिर्फ तुम्हारी। तो ठीक है, अभी घर आ जाओ। और यही बात
तुम दक्ष से कहना। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मम्मा, मुझे जाना होगा, दक्ष की जान खतरे में है। नहीं बेटा, हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। आंटी, अमीन, पलक, अगर हमने ऐसा कुछ किया तो शायद प्रांजल डर के दक्ष को कुछ कर दे। आंटी, वी कांट डू दैट। मम्मा प्लीज, पुलिस कंप्लेंट मत करना, मेरे फोन का इंतजार करना। फिलहाल मुझे जाना होगा, बाय। हे भगवान, मैंने आदित्य से कहा था कि मैं शाम को उन्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन क्या बताऊंगी मैं उन्हें? यही कि हमारी बेटी पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है। हालात ने उसे इतना अकेला कर दिया है कि उसे अकेले ही अपनी लड़ाई लड़नी है। शायद ये हमारी ही गलती थी जो हमने बिना कुछ सोचे समझे प्रांजल के साथ उसकी शादी कर दी, जिसकी सजा आज पलक को मिल रही है। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना, उसे हिम्मत देना। मुझसे डरो मत पलक, जस्ट रिलैक्स एंड चिल। आखिर मैं तुम्हारा पति हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो मैं क्यों तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा? तुम्हें दक्ष के पास जाना है और उसे सिर्फ इतना कहना है कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो। उसके बाद मैं दक्ष को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। चलो चलो चलो, जल्दी करो। शाबाश। बड़ी देर कर दी तुमने आने में। दक्ष कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और तुम अकेली क्यों आई हो? मैंने कहा था ना पलक को साथ लेके आना। दक्ष, तुम यहां कैसे? I mean, तुम यहां आए हो तो जरूर कोई खास काम होगा। आंटी, मुझे भी पलक का इंतजार था। मुझे उसके साथ कुछ जरूरी बात करनी है। तो प्रांजल ने पलक के साथ कोई चाल चली है और हम उसकी चाल में फंस गए। मम्मा का फोन? आज तुम किसी और से बात नहीं करोगे। आज सिर्फ मैं और तुम, हम पति पत्नी के बीच आज कोई तीसरा नहीं आएगा। सो लेट्स स्विच ऑफ द फोन। कमाल है, अभी अभी तो रिंग जा रही थी और अब पलक का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। समझ में नहीं आता बात क्या है। क्या बात है, क्या हुआ? बताओ ना, प्रॉब्लम क्या है? जी वो हेलो सुषमा जी, मैं अपरा बोल रही हूँ। मुझे पलक से कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन पलक तो प्रांजल के साथ कहीं बाहर चली गई है। बाहर चली गई है? कहाँ? वो तो उसने कुछ बताया नहीं है, पर वो प्रांजल के साथ गई है। क्यों, कोई बात है?